बड़ी गुनगुना रही है। लग रहा है कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या सवेरे सवेरे। अरे नहीं नहीं कमला चाची, बस कुछ नहीं। बहू ना कई दिनों से कह रही थी कि मम्मी जी मुझे वो राजस्थानी वाली चूड़ी लेनी है, और नहीं तो कोई अपनी पसंद की ले लूंगी अगर मिलेगा तो, और साड़ियाँ भी लेनी है। तो मैंने सोचा आजकल धूप बहुत जल्दी हो जाता है, गर्मी भी इतना पड़ रहा है कि क्या बताऊं चाची मैं आपको। इसीलिए मैं सोच रही थी ना कि बहू को ले जाऊं मार्केट घुमा लाऊं, थोड़ा पौधे में भी पानी डाल दूं। आजकल फूल बहुत ज्यादा आ रहे हैं ना, और मुरझा जाते हैं शाम तक, क्या पता कितना टाइम लगे, लेट लपेट हो जाए। तो वही सोच रही थी पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ। तैयार तो मैं हो ही गई हूँ, आप भी चलोगी क्या चाची? अरे नहीं नहीं कमला, अच्छी बात है, बहू को भी घुमाना फिराना चाहिए। अब मेरी बहू भी क्या नाम है अपने मामा के घर जाने की जिद कर रही है, तो मैं सोची क्यों ना मैं भी घुमा दूं अपनी बहू को। तो हम भी अब जाए निकल ही रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। हाँ चाची, अच्छी बात है, आपने भी अच्छा ही सोचा है। वो क्या है ना, बेचारी बहू घर में रह रह के एकदम से पक जाती हैं। अब हमारी मेरी किस्मत ऐसी कि मेरी सास ही नहीं थी मेरे टाइम पे, और चाची आपकी तो कुछ दिन थी भी तो बीमार बीमार में ही चलो भगवान को प्यारी हो गई। हाँ सो तो है, पर क्या करे, होनी को कोई टाल तो सकता नहीं है। अच्छा चाची, आपको कोई काम था क्या, आई थी आप यहाँ? हाँ बिमला, काम तो था, तेरे से नहीं तेरी बहू से काम था। बोलो तो चाची क्या काम है? अरे मेरे से काम हो चाहे मेरी बहू से, काम तो दोनों से हो जाना है आपका, आपको कौन मना करेगा कि नहीं? अब बिमला क्या नाम है, अब तो भी मार्केट को निकल रही है। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत ही दुविधा में पड़ गई, अब कैसे बोलूं। वो क्या है ना, अब बहू जा रही है अपने मायके, मायके कह लो या मामा के घर कह लो, बात तो एक ही आ रही है। तो अब मैं ये सोच रही थी कि बहू का ना ब्लाउज थोड़ा सा ना ढीला ज्यादा है, अब टाइट होता तो चलो सिलाई वगैरह खोल के चल जाता काम, वो ढीला ज्यादा है ना, तो थोड़ा सा सिलाई चलवाना था। अपनी बहू मंजू को कह देती थोड़ा साइड साइड से सिलाई चला देती कि नहीं? अच्छा चाची, अब मैं कैसे कहूँ कि बहू क्या कर रही है? वैसे बहू को बोली थी कि तैयार होने के लिए काम वाम करके, देखो बहू कर क्या रही है, जाके देख के फिर बताती हूँ चाची मैं आपको। हाँ बहू काम करवा देती, मेरा तो बहुत बहुत तेरा धन्यवाद रहता। मैं जाती हूँ, फोन करना मेरे को, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है चाची, जाओ आप। अब कैसे कहूँ कि आजकल की बहुएं कहाँ किसी का काम करके राजी हैं। मुझे मशीन चलाने आती तो मैं 1 मिनट में कर भी देती है, मुझे मशीन चलानी ही नहीं आती है। देखूं चल के मेरी बहू कर क्या रही है पहले। वैसे ही वो काम धंधा सवेरे उड़ जाती है, काम तो बहुत करती है, पर क्या है थक जाती है। अब उसे मार्केट जाना, देखूं पहले तैयार भी हुई है कि नहीं हुई है। आराम करना उसका तो शौक है, चल के देखती हूँ कर क्या रही है। हाय हाय ये गर्मी, हाय हाय ये गर्मी, गर्मी गर्मी गर्मी, हाय 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 ये गर्मी। बहू, अरे ओ बहू, बहू, अरे ओ काजल बहू, बहू। अब क्या करूं, ये मम्मी जी भी सोने नहीं देती हैं। जी मम्मी जी, कुछ काम था मम्मी जी? बहू मैं ये कह रही थी ना कि अभी का टाइम है ना जो भीड़ नहीं होता है, नहीं तो शाम को तो इतना रश इतना भीड़ हो जाता है ना कि दुकान में समझ में नहीं आता कि क्या ले क्या ना ले, फिर उसमें पसंद भी नहीं आता, ऐसे खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो बहू मैं कह रही थी ना कि तो कितने दिनों से बोल रही थी मम्मी जी मुझे साड़ी लेनी है, अपने पसंद की चूड़ियाँ भी लेनी है, वो जो राजस्थानी वाली चूड़ी आई है, तो चलना बहू ले गया मार्केट चलते हैं ना। मम्मी जी घर में इतने काम रहते, काम करते करते ना थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि बैठ जाऊं। आज थोड़ा टाइम मिला है तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं, उसमें आप भी आ जाती हो टांग अड़ाने के लिए। हाँ नहीं तो अरे बहू मैं समझती हूँ कि सारा दिन तुम घर का काम करती रहती हो। मैं ये इसलिए कह रही थी ना बहू, शाम को तो इतनी भीड़ हो जाती है और दोपहर में इतनी धूप होती है, अब तो बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ अभी 10 बजे है, हम 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। अभी चल जो लेना है ले लेना, फिर कहेगी कि सासू मम्मी अब मार्केट नहीं जाती हैं, शाम को फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, वहाँ से थक हार के आएगी तो खाना कैसे बनेगा। इसलिए कह रही हूँ बहू चल ले अभी। मम्मी जी एक बात कहूँ, अभी तो मैं कहीं जाने वाली नहीं, बस यही तो इतने दिन बाद मुझे आराम करने को मिला है, ठीक है? और बाकी आपकी इच्छा है, आपको जाना है तो जा आइए, और जाते वक्त ना प्लीज गेट बंद कर देना, मैं आराम करने जा रही हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं है अभी। बहू, बहू, अरे ओ बहू। मम्मी जी कहा ना मैंने, जाते जाते गेट बंद कर जाना। खाली बैठे इनको तो बाजार ही नजर आता है, काम करना पड़े तो पता भी लगे कि कितनी थकावट हो जाती है। सुबह 5 बजे से उठ के दिन भर काम करते रहो। कुछ समय बाद बहू, अरे ओ काजल बहू। जी माँ जी, मैं बाथरूम में हूँ, कपड़े धो रही हूँ, आ रही बहू। बहू ये देख तेरे लिए मैं कान की झुमके टाइप में ऐसे लटकने वाला लेके आई हूँ, देख तुझे अच्छे लग रहे हैं, तेरे पे अच्छे लगेंगे। मैं तो अपनी पसंद के लेके आई हूँ, बाकी देख तो, नहीं तो बाहर खड़ा है पाई, उसको वापस कर देती हूँ, मैं दूसरा ले आती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, अच्छे तो लग रहे हैं, कितने प्यारा कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बड़े बड़े तो मैं पहनती भी हूँ कहीं पार्टी फंक्शन में, अच्छा लग रहा है। अच्छा बहू तुझे इतने अच्छे लगे, चल वैसे भी अब रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन में यही पहन के चले जाना अपने मायके। और अगर तुझे और भी लेने हैं तो चल पाई बाहर खड़ा है, तो अपनी पसंद का ले लेना, ये तो मेरी पसंद का है।
मम्मी जी जाइए, आपको पसंद आ रहा है ना तो आप अपने ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो वैसे भी आपको कितनी बार कहा है कि मुझे इन फेरी वालों से ना कोई सामान नहीं लेना, चीप क्वालिटी के तो सारे सामान रखते हैं ये लोग, मुझे नहीं लेना है ऐसे फेरी वालों से, ठीक है? जाइए आप, मुझे जाना होगा, मैं मॉल से ले आऊंगी जाके उनके साथ। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है बहू, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बेकार क्वालिटी नहीं है। ये तो फेरी वाला पता कब से आ रहा है, जब से मेरी सास जवान थी, जब शादी हुई थी तब से आ रहा है। देख चल के कितना बुढ़ा हो गया है, सामान अच्छे अच्छे जाता है, देके जाता है और अच्छे दाम में भी देके जाता है। जो मॉल में चीजें तू 400 की लाएगी ना, ये 200 की देके जाता है, ठीक है? सब कुछ वही रहता है। वैसे भी माँ जी, ये आप ही पहनना कान के, आप पे ज्यादा सूट करेगा। आप भी अपने मायके चले जाना भाइयों को रक्षाबंधन बांधने। नहीं तो आप ही पे ना ये महंगा सस्ता आप ही करते हो, ज्यादा नाप तोल आप ही पे सूट करता है ये। मैं तो महंगी महंगी चीजों में शुरू से रह आई हूँ, मुझे महंगी ही चीजें अच्छी लगती हैं, और ऐसे रेडी फेरी वालों से तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता सामान, मैं मॉल से ही लाना पसंद करती हूँ। पर बहू, ये कान का अच्छे खासे कपड़े धो रही थी कि फटाफट कपड़ा खत्म करके फिर जाऊंगी, आराम कर लूंगी। नहीं तो पता नहीं एक से एक चोचले करती रहती है हमारी सासू माँ। और इन कपड़ों पे तो आग लगी जाए इसी गर्मी में, रोज के रोज तो पता नहीं कितने कपड़े निकलते हैं। नहीं तो अब तो मेरे से इतने कपड़े धुलाएंगे ही नहीं हाथ से। गर्मी भी इतनी आ गई है, आज आज ही आने दो शाम को। बोलती है मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए तो चाहिए, अब मेरे से हाथ से कपड़े नहीं धुलते हैं। एक कपड़े हो, दो कपड़े हो, तीन कपड़े हो, यहाँ तो पूरा ड्रम भी बाल्टी भी सब कुछ ढेर लगा रहता है। एक बार भी तरस नहीं आता कि हाँ चल इतनी मोटापे में और इस उम्र में तो थोड़ा बहुत काम काज करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, बस खाती रहती है सारा दिन, घूमती रहती है, इनको जैसे कोई काम ही नहीं होता है। ये लो दीदी साड़ियाँ, आप बोल रहे थे ना कि भाभी कुछ साड़ियाँ होंगी तो देना, मेरे घर में फंक्शन है। तो ये लो दीदी, इतनी ही साड़ियाँ निकली हैं अभी, मैंने देखा है, बाकी जो बाद में निकलेंगी फिर और दे दूंगी। और ये एक सैंडल, मैंने बस इसे एक बार पहना है बस, ठीक है? और वैसे भी अब इन साड़ियों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक आध बार पहनी हुई हैं, वेस्टेज में है ये साड़ियाँ सारी। भाभी एक बात बोलूं, लेकिन बुरा नहीं मानना भाभी, लग नहीं रही है कि साड़ियाँ ये आप एक बार भी पहनी हो, एकदम नमी जैसी लग रही हैं साड़ियाँ। अरे नहीं दीदी, क्या नाम है ना, मेरी तो आदत है, अगर किसी को दे रहे हो तो खुले दिल से दो, और कुछ अच्छा दो, कुछ नया दो, ताकि जो दे रहा है उसका भी दिल खुश रहे, जो ले रहा है उसका भी दिल खुश रहे। नहीं तो मैंने देखा है कईयों को चड्डी भी फट जाती है, फिर भी लोग सोचते हैं कि इसका हम पोछा बना ले, अभी तो पोछा लगाने लायक का है ये। ऐसे हैं कुछ लोग दुनिया में। हाँ भाभी, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं और आपका कहना भी बहुत अच्छा है। ठीक है भाभी, तो अब मैं चलती हूँ, ये कपड़े मैं सबको दे दूंगी, ठीक है? थैंक यू भाभी। अरे बहू, ये सारी साड़ी तूने क्या नाम है उसको कंचन को क्यों दी? हाँ, वो भी नमी की नमी सारी साड़ियाँ, कईयों के तो सील भी नहीं टूटे हुए हैं। हाँ, मैंने तो उसे खोल के भी नहीं देखा है। क्या बात है बहू, क्यों उसे सारी साड़ी दे दी? और वैसे भी बहू, इतने प्यार से मैंने ये साड़ियाँ तुझे सारी दिलवाई थी, ये सारी मेरी ही दिलाई हुई हैं। हाँ मम्मी जी, मैं मानती हूँ आपने इसे बड़े प्यार से खरीदा था, मेरे लिए ही खरीदा है। पर मम्मी जी, मेरा कहना ये है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है, ऐसी साड़ियाँ कौन पहनता है? अब तो नए नए डिज़ाइन की, नए नए फैशन की साड़ियाँ आ गई हैं, ये तो ओल्ड मॉडल हो गया है। अब कंचन दीदी के घर में काम चल रहा था, शादी का टाइम है उनके घर में, तो कुछ काम करने वाली जनानियाँ हैं तो दीदी उनको दे देंगी। और वैसे भी किसी को दान देना कोई पाप थोड़ी ना है, पुण्य का ही काम है। मैंने पहननी नहीं थी, वैसे ही पड़े पड़े वेस्ट थी वो, इसलिए मैंने दे दी उठा के। अच्छा, अगर तुझे बहू मेरे दिए हुए कपड़े नहीं पहनने थे तो तू मुझे कह देती, मुझे दे देती साड़ियाँ सारी, मैं अपने हिसाब से दे देती लोगों को, किसे देना है किसे नहीं देना है, या मेरा रखने का मन होता तो मैं रख भी लेती। मम्मी जी, अब इतना टाइम नहीं कि एक बार आपको दिखाती उसके बाद निकालती फिर आपको देती, इतना मैं फ्री नहीं रहती मम्मी जी, ठीक है? मुझे घर में और भी काम होते हैं। मैं तो अपनी बहू से परेशानी हो गई हूँ, कई बार तो ऐसे अच्छे काम कर देती है कि मेरा दिल एकदम से खुश कर देती है कि मेरी बहू जैसी बहू नहीं है, और कई बार तो ऐसे काम करती है तो मैं क्या करूँ, चक्कर आते हैं इसकी हरकतें देख देख के। आजकल की बहू को न जाने क्या हो गया है, हाय राम, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। चलो देखूँ, नहीं तो और पता नहीं क्या क्या किसे दे देगी। बहू ये देख, ये साड़ी कैसी लगी? हाँ देखना तो, अच्छी लगेगी तेरे पे। जी मम्मी जी, साड़ी तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लग रही है, मेरे लिए है तो मैं पहन लूंगी मम्मी जी। ये भी कोई कहने वाली बात है बहू, ये तेरे लिए ही है साड़ी, भला मैं ऐसी साड़ी पहनूंगी, सब लोग देखेंगे सोसाइटी के तो क्या कहेंगे कि ले बुढ़ापे में भी कैसे कैसे कपड़े पहन रही है इसकी सासू माँ, काजल की सासू माँ। तो मैं कह रही थी ना बहू, यही साड़ी ले ले, रक्षाबंधन में पहन लेना ये। माँ जी, साड़ी तो मैं ले रही हूँ, मगर माँ जी मेरा कहना है ना, मैं इसे रक्षाबंधन में नहीं पहनूंगी, मैं उनके साथ जाऊंगी, मार्केट से लेके आऊंगी कोई बढ़िया सी साड़ी। पर क्यों बहू, इस साड़ी में ऐसा क्या हुआ है? ये देखिए मम्मी जी, मैंने तो शॉपिंग कर ली कब की, मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी रक्षाबंधन पे। हाँ
और जो आप साड़ी लेके आए हो वो मैं किसी और त्योहार पे पहन लूंगी, या कैजुअली ऐसे घर में रहूंगी तब पहन लूंगी। ठीक है मम्मी जी, आप ये साड़ी अपने पास रख लीजिए, मैं जा रही हूँ और काम है घर में मुझे। लेकिन बहू, मेरी बहू मेरी बातें कब मानेगी? मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई भी चीज मैं इतने प्यार से लेके आती हूँ। मेरी बहू को तो यही लगता है मेरी सासू माँ बहुत कंजूसी करती है। हाँ, मेरे को अच्छी चीजें लाके नहीं देती है। क्या जो चीजें मॉल में मिलती है क्या वही अच्छी रहती है? फेरी वाले अच्छे नहीं रहते? जिंदगी भर मैं तो यही पहनते आई हूँ, और मेरे पति ने तो मेरी खूबसूरती की इतनी तारीफ की है, मैं क्या बताऊँ। और मैं ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी तो खरीदते हैं फेरी वाले से। न जाने मेरी बहू को क्या दिक्कत है। मेरी भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, सोचा बहू आएगी तो बहू के साथ में अपने सारे रीच पूरा लूंगी। पर बहू को तो मेरी कोई चीज ही पसंद नहीं आती, मैं क्या करूँ। चलो खैर छोड़ो, जाती हूँ, मैं ही रख लेती हूँ अपनी अलमारी में। पहनने का दिल करेगा उसका तो पहन लेगी, नहीं तो किसी को दे ही दूंगी, और क्या ही करूंगी।